Assalamualaikum and welcome back to my transformation series of Surah Bakra. Today we'll talk about ayah number 2. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. This is one of my favorite ayah, and this ayah actually defines our connection with this book. So what is our connection with this book? Again, it has two parts. So part number 1 is that affirmation, means there is no doubt in this book. The book is 100% perfect. The content in this book is perfect. If I am unable to understand something, it means I need to add more efforts. अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो I need to add more efforts because my understanding is limited and wisdom in this book is unlimited. So हमें अपने आप को humble करना चाहिए इस book के सामने. We need to come with the mindset that Allah, I am the abd, I am your abd. और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेक दिस बुक ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, कि हम समझ भी कर सकें और इस पर अमल भी कर सकें. द सेकेंड पार्ट विच इज़ एक्चुअली माई फेवरेट पार्ट इज़ हुदल लिल मुत्तकीन. मीन्स दिस बुक इज़ गाइडेंस, is connected to guidance. Okay, huda means guidance. So guidance means what to do, what not to do, how to live life in this dunya, how to deal with society, with people, with pressure, with economy, how to earn, what laws should be made, how we can have peace. So everything, कोई भी डिसीजन जो हम ले सकते हैं इस बुक में वो सब कुछ मौजूद है. तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस इन दिस बुक. तो इज़ दिस गाइडेंस फॉर एवरीवन? मीन्स कुरान इज़ अवेलेबल, accessible to everybody. तो क्या ये गाइडेंस सब के लिए है? बट हियर अल्लाह डिडंट से हुदन लिन्नास या फिर हुदल लिल मुस्लिमीन, फॉर मैनकाइंड और फॉर मुस्लिमीन, बट अल्लाह यूज द वर्ड मुत्तकीन. सो हु आर मुत्तकीन? मुत्तकीन वो होते हैं जो कि तकवा को प्रैक्टिस करते हैं. सो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी तकवा के बारे में, एंड दैट वाज माय पर्सनल रिफ्लेक्शन, कि जिस तरह मैं मोटिवेट हुई या फिर जिस तरह मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तकवा के लिए. बट स्कॉलर्स क्या कहते हैं? तो उस्ताद नुमान अली ख़ान कह रहे थे कि तकवा जो है दैट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड विकाया, और विकाया का मतलब है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट करना. सो इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो हमारे पास दो किस्म के डेंजर्स आते हैं, एक सीन डेंजर और एक अनसीन डेंजर. सीन डेंजर्स कौन से होते हैं? जैसे फायर हो गई, आग लग जाना, या फिर वेदर से हेल स्टॉर्म हो जाना, हम उससे अपने आप को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. वो तो जानवर भी करते हैं, एनिमल्स ऑल्सो डू इट. बट वट मेक्स ह्यूमन different from animal is that human also protect themselves from unseen dangers, and that unseen dangers are evil, बुराई, immorality, बेहयाई, lying, झूठ, और भी बहुत सारी चीज़ें, हसद, different things जो कि unseen है, but we should protect ourselves from them. तो फिज़िकल वर्ल्ड में जब हम अनसीन ईवल से ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड तकवा, एंड द पर्सन हु प्रैक्टिस दिस इज़ कॉल्ड मुत्तकीन. सो अल्लाह कह रहे हैं कि ये बुक गाइडेंस है. देयर इज़ नो डाउट कि दिस बुक में गाइडेंस है फॉर दोज हु आर मुत्तकीन, हु प्रैक्टिस तकवा, हु नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. सो मेरा रिफ्लेक्शन ये था तकवा के बारे में, टू बी अल्लाह कॉन्शियस, कि अपने माइंड में बार बार ख़ुद को याद दिलाना
कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी. तो वाई माई रिफ्लेक्शन इज़ दिस? माई रिफ्लेक्शन इज़ दिस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटी चेंज बिहेवियर. जब एक अथॉरिटी आती है तो वो हमारा बिहेवियर चेंज कर लेती है. जब हम ये फील करते हैं कि अथॉरिटी हमें वॉच कर रही है, हमें देख रही है. जैसे एक बच्चा कभी भी कोई गलत काम नहीं करता जब उसकी मदर उसको देख रही होती है. सेम टीचर स्टूडेंट्स कभी भी टीचर की प्रेजेंस में चीटिंग नहीं करते बिकॉज दे नो कि टीचर हमें देख रही है. सो गाइडेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू तकवा. सो द लेवल ऑफ तकवा डेट वी प्रैक्टिस. सो हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि हाउ मच लेवल ऑफ तकवा वी प्रैक्टिस. दिन में कितने ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वाकई में हम ये फील कर रहे होते हैं कि अल्लाह देख रहा है. कितने ऐसे डिसीशंस होते हैं हमारे जो बदल जाते हैं सिर्फ इस सोच से कि अल्लाह देख रहा है. और हम वी कैन नॉट डिसप्लीज अल्लाह, वी वांट टू प्लीज अल्लाह. So it was very beautiful reflection about ayah number 2. I hope you will like it. Allah Hafiz till I meet you again.